प्रणाम। धर्मप्राण सुंदर साथ जी, आज बैसाखी पूर्णिमा। सर्वप्रथम तो बैसाखी पूर्णिमा की अनंत अनंत शुभकामनाएं। सुंदर साथ जी, श्री 5 नौतनपुरी धाम में प्रति पूर्णिमा सत्संग समारोह होता है। प्रति पूर्णिमा यहाँ पर सैकड़ों सुंदर साथ एकत्रित होकर सत्संग, भजन, परिक्रमा, जाप इत्यादि का लाभ लेते हैं। स्थानीय सुंदर साथ के साथ साथ दूर दूर से भी सुंदर साथ पूर्णिमा के इस पवित्र उत्सव मनाने के लिए नौतनपुरी धाम आते हैं। तो आज बैसाखी पूर्णिमा श्री 5 नौतनपुरी धाम में तो अभी हम सभी को ख्याल है कि समग्र विश्व कोरोना के इस महामारी से जूझ रहा है और भारत में भी लॉकडाउन चल रहा है। इसीलिए अधिक सुंदर साथ एकत्रित नहीं हो सकते। इसीलिए यहाँ इंटरनेट के माध्यम से सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो सुंदर साथ जी, हमें विश्वास है इस विकट घड़ी का आप सभी सुंदर साथ घर में बैठे बैठे इसका सुंदर सदुपयोग कर रहे हैं। और यह समाचार भी मिलते ही रहते हैं। सुंदर साथ कोई पाठ में लगे हैं, कोई पारायण में लगे हैं, कोई जप में लगे हैं, कोई ध्यान का अभ्यास बढ़ा रहे हैं, कोई अपने शारीरिक फिटनेस में ध्यान दे रहे हैं। किसी भी तरह से समय का सुंदर सदुपयोग सारे सुंदर साथ सभी भक्तजन कर रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है, क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज ने कहा है ना, दुख में सुख लीजिए महामत। जो दुख में सुख लेता है, दुख में से ही सुख ढूंढ लेता है, सुख खोज लेता है, वही तो महामत है, वही महान बुद्धि, उसी को महान बुद्धि वाला कहा जाता है। तो सुंदर साथ जी, आज बैसाखी पूर्णिमा, इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। हम और आप सबको पता है कि इसको बुद्ध पूर्णिमा कहने का तात्पर्य भी है। यह इसीलिए कि भगवान गौतम बुद्ध, कहा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म आज के ही दिन हुआ था और उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त भी इसी दिन किया था और उनका निर्वाण भी इसी दिन हुआ था। उनका जन्म, ज्ञान प्राप्त होना एवं निर्वाण को प्राप्त होना, ये तीनों घटनाएं आज के दिन ही घटित हुई थी। इसीलिए भी आज के दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। परंतु सुंदर साथ जी, सिद्धार्थ गौतम से पहले भी कई बुद्ध हो गए और बाद में भी कई बुद्ध हो गए। ये बुद्ध का मतलब है जिसकी प्रज्ञा खुल गई, वही तो बुद्ध है। तो हमारी भी प्रज्ञा खुल सकती है। तो इसके लिए गुरु कृपा आवश्यक होती है। तो सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज ने अपने आप को जानने के लिए, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ मेरा भरतार, यह प्रश्न किया खुद को कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरे मालिक कौन है, यह संसार किसने बनाया, वो कहाँ रहते हैं, इत्यादि प्रश्न अपने आप को किया। जैसे प्रश्न अंदर से उद्भवे, प्रश्न अंदर से प्रकट हो गए, उन्होंने उसके उत्तर ढूंढने के लिए सभी स्थानों में भ्रमण किया, लोगों से पूछा, पंडितों से पूछा, जिसको वो उनको लगा कि ये ज्ञानी पुरुष है उनको पूछा, मठ मंदिर में जाकर के पूछा, कहीं भी जाकर के अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते थे। उन्होंने अल्प उम्र में ही गृह त्याग कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक इन प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं मिलते, मैं
शांत होकर नहीं बैठूंगा। वो चलते रहे, साधना में जुटे रहे, तपस्या करते रहे, अनेक विकट परिस्थिति का सामना करते रहे, तब जाकर के श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर, यहाँ पर सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने दर्शन देकर तारतम मंत्र प्रदान करके उनकी प्रज्ञा जगा दी। जैसे उनकी प्रज्ञा जगी, आत्मदृष्टि खुली, वे भी बुद्ध हो गए और उनको पता चला कि अरे, मैं जिस शरीर को अभी तक मैं मानता था, लेकिन ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो स्वयं आत्मा हूं। वह आत्मा जो कभी मरता नहीं है। गीता में कहा है ना, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा तो अजर अमर है, नित्य है, शाश्वत है, इसको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि यह जन्मा ही नहीं है। जो जन्मा नहीं है वो कैसे मर सकता है। यह मरने और मारने का ये सब, ये तो शरीर का धर्म है। ये शरीर जन्म लिया है इसने, शरीर पंच महाभूतों से निर्मित हुआ है, इसको जन्म कहा, और जैसे पंच महाभूत में विलीन होता है, उसमें मिल जाता है, तो इसको मृत्यु कहा। जन्म और मृत्यु तो शरीर का होता है। जब यह ज्ञान आ जाता है कि मरने वाला तो शरीर है, मैं तो अमर हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, जब ये ज्ञान, ये प्रज्ञा खुल जाती है, ये ज्ञान की धारा बहने लग जाती है, तब उसको बुद्ध कहा जाता है। इसीलिए तो सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को बुद्ध कहा। इसी तरह से जब प्राणनाथ जी महाराज सद्गुरु श्री के चरणों में पहुंचे, सद्गुरु जी तो पहचान गए थे कि यह तो इंद्रावती है, परमधाम की आत्मा है, लेकिन प्राणनाथ जी की आत्मा साक्षी नहीं दे रही थी, उनकी प्रज्ञा खुली नहीं थी। तो सद्गुरु से बार बार पूछने लगे कि मैं कौन हूं। आप तो बोलते हैं कि मैं इंद्रावती हूं, तो धाम की सखी है, बाद में जागनी तेरे हाथी होनी है, लेकिन क्यों मुझे अंदर आत्मा साक्षी नहीं दे रही है। तब सद्गुरु जी की कृपा होती है तो प्राणनाथ जी की भी प्रज्ञा खुल जाती है, तो वह भी बुद्ध पुरुष हो गए। तो इस तरह से जिन जिन महापुरुषों की आत्मदृष्टि खुल गई, प्रज्ञा खुल गई, वे सारे बुद्ध पुरुष हो गए। तो सुंदर सास जी, तो इसका तात्पर्य यह है कि एक घटना काफी है कि प्रज्ञा खुलने के लिए। कब वो ज्ञान की धारा बहने लगी, कब ज्ञान का दीपक जलने लगेगा, यह कोई कह नहीं सकता। हाँ, इसके लिए जिज्ञासा होनी आवश्यक है, जिज्ञासा जरूरी है, प्यास जरूरी है। जब प्यास जगेगी तो कहीं भी वो पानी तो ढूंढ लेगा। इसी तरह से यदि ज्ञान की प्यास है, वह बुद्धत्व की हमें आस है, बुद्धत्व जगाने के लिए हम यदि कटिबद्ध हैं, तो एक न एक दिन वो बुद्धत्व तो जगेगा। आपको पता है कि एक घटना से सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बने। वो घटना है, आपको पता ही है, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, वो राजमहल में जन्मे, राजा के पुत्र थे, सुख साहेबी ऐसो आराम की जिंदगी, कोई किसी वस्तु की कमी नहीं थी। राजा ने ज्योतिषियों से उनकी कुंडली दिखाई। ज्योतिषी ने कहा कि यह बालक तो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या ये परम तपस्वी सन्यासी। राजा शुद्धोधन को लगा कि अरे, मुझे तो अपने बेटे को चक्रवर्ती सम्राट बनाना है, सन्यासी नहीं। यह कितनी विचित्र बात है। लोग सन्यासी को प्रणाम करते हैं, सन्यासी का आदर करते हैं, सन्यासी को घर में बुलाना चाहते हैं,
उनकी पधरावनी कराना भी चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद लेना भी चाहते हैं, लेकिन अपने परिवार को कोई सन्यासी नहीं बनाना चाहता। ये कितने आश्चर्य की बात है। तो राजा शुद्धोधन भी यही चाहते थे कि मेरा बेटा तो चक्रवर्ती बने, सन्यासी नहीं। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि किसी भी तरह से बेटे के अंदर वह वैराग्य का भाव न जगे, वो राजमहल का सुख भोग करे, राजमहल की साहिबी का भोग करे, वो बाहर जो भी चलता है दुख दर्द पीड़ा आदि उसको कोई भी अनुभव न हो। जब लोगों को दुख ही नहीं होता है तो वो सुख के लिए कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे तड़पेगा, उसके अंदर विरह ही पैदा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि अलग अलग सीजन में, अलग अलग मौसम में, अलग अलग जगह रहने की व्यवस्था। वहाँ पर सारे लोग जवान होने चाहिए, रिष्ट पुष्ट होने चाहिए, और फूल बगीचा यत्र तत्र सारा वो महका हुआ, खिला हुआ, कोई मुरझाया हुआ फूल भी उनको नहीं चाहिए था। ऐसी स्थिति, ऐसा वातावरण उन्होंने निर्माण किया और सिद्धार्थ गौतम को उसी स्थान में रखा। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उन्होंने एक बार जिद की कि दरबार से उनका जो एरिया था उनसे बाहर जाने के लिए, बाहर जा रहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध पुरुष को देखा जो लकड़ी के सहारे चल रहा था। उनके मंत्रियों को पूछा कि यह क्या है, तो मंत्रियों ने कहा कि राजकुमार, यह वृद्ध व्यक्ति है, सबकी एक न एक दिन यही दशा होनी है। वो वृद्ध होगा, शरीर जीर्ण होगा, असमर्थ होगा, निर्बल होगा, इसलिए वो लकड़ी के सहारे चलने लगेगा। उसको चलना जरूरी है, लकड़ी के सहारे वो मजबूरन लकड़ी के सहारे चलेगा। सिद्धार्थ के मन में आया कि अरे क्या मेरी भी यही दशा होगी, सबकी यही दशा होगी। थोड़े आगे बढ़े, आगे बढ़े तो एक बीमार व्यक्ति तड़प रहा था, कोढ़ से पीड़ित था। सिद्धार्थ ने पूछा कि यह कौन है, तो मंत्रियों ने कहा कि यह कोढ़ से पीड़ित है, एक बीमारी से पीड़ित है। सब लोग बीमार होते हैं, सबकी दशा यही है। तो मंत्रियों ने कहा सबको एक ही बीमारी नहीं होती, लेकिन कुछ न कुछ बीमार से तो अवश्य पीड़ित होते हैं। सिद्धार्थ को लगा अरे इससे बचने का क्या उपाय होगा। यह चिंतन करते करते आगे बढ़ रहे थे तो अनेक लोग एक मरा हुआ व्यक्ति को कंधा दे करके राम नाम सत्य हो करते करते आगे बढ़े। सिद्धार्थ ने देखा ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा वो व्यक्ति मर गया, वो मरा हुआ व्यक्ति, उसको घाट में ले जा रहे अंतिम संस्कार के लिए। तो सिद्धार्थ को अभी तक पता नहीं था कि मरने की बात क्या है, मरना क्या होता है उनको पता नहीं था, किसी को देखा नहीं था। उनको लगा कि क्या मैं भी मरूंगा और सारे लोग मर जाएंगे। लोगों ने कहा हाँ यही सत्य है। सिद्धार्थ के मन में लगा कि यह तो विचित्र घटना हो गई, अभी तक तो मुझे पता ही नहीं था हम वृद्ध भी होंगे, बीमार भी होंगे और मरेंगे भी। ऐसे मन को विचलित भाव, मन विचलित होते हुए आगे बढ़ रहे थे तो एक सन्यासी उनको मिला। वो ध्यान में मस्त थे, तपस्या में रत थे। वहाँ जाकर के वह बैठे। जब सन्यासी की आंख खुली, उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं तपस्या कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्रज्ञा जगाने के लिए, बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, आत्म जागृत करने के लिए। तो उन्होंने पूछा इससे क्या होगा। इससे हमें पता चलेगा कि यह शरीर तो मरने वाला है, लेकिन हमारी आत्मा वो जागृत है, आत्मा अखंड है, नित्य है, वो शाश्वत है, आत्मा कभी मरने वाली नहीं है, ये ज्ञान जगेगा। तो बुद्ध को लगा कि फिर तो मुझे भी यही करना होगा। उन्होंने उसी समय राजपाट सब छोड़ करके
फिर वो जंगल में निकल गए। वहाँ जाकर के कठोर तपस्या की, वर्षों तक तपस्या करते 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 उनकी भी प्रज्ञा जग गई। प्रज्ञा जगने के बाद उनको लोग बुद्ध कहने लगे। तब वह बुद्ध हो गए, प्रबुद्ध हो गए, उनकी आत्मा जाग गई और उसी आभा से, उसी प्रभा से, उसी प्रकाश से लोगों को प्रकाशित करने लगे। तो सुंदर साथ जी, एक ही घटना काफी है, वो हमारे अंदर भी वो प्रश्न प्रकट होने चाहिए। जब प्रश्न आएंगे तो हम भी लगेंगे कि अब हमें भी प्रज्ञा जगानी चाहिए, बुद्धत्व जगाना चाहिए। सुंदर साथ जी, अधिक नहीं कहूँगा। आज यह बुद्ध पूर्णिमा, बैसाखी पूर्णिमा की आप सबको खूब खूब शुभकामना। अभी हमारे समक्ष परम पूज्य, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय श्री कृष्ण प्रणामी धर्माचार्य अनंत श्री विभूषित जगतगुरु आचार्य महाराज श्री विराजमान हैं। तो हम आप सभी आइए अब उनके मुखारविंद से आशीर्वचन ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। मैं परम पूज्य, परम वंदनीय आचार्य महाराज श्री के पावन चरणों में प्रार्थना करता हूँ, हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। प्रणाम। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और सप्रेम प्रणाम। वैशाखी पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा कही जाती है। वैसे तो बुद्ध कहने से जो आत्मा जागृत हो गई हो, ऐसी आत्मा को बुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बुद्ध कहने से जागृत आत्मा ये समझना होता है। किंतु गौतम बुद्ध को ज़्यादातर लोगों ने बुद्ध के रूप में माना। ऐसे अनेक बुद्ध हुए हैं जो जागृत हुए हैं। उन्होंने जागृत होकर स्वयं भी आनंद का अनुभव किया और दूसरे लोगों को भी आनंदित करने का प्रयत्न किया। श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा में हम बुद्ध जी सर्वप्रथम कहते हैं निजानंदाचार्य सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को। तो उनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हुए, उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ, मंत्र प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, पाताल से लेकर परमधाम पर्यंत का उनको अनुभव प्राप्त हुआ। तो ये जागृत व्यक्ति थे, जागृत आत्मा थे, इसलिए उनको बुद्ध जी कहा। इसी प्रकार महामती श्री प्राणनाथ जी, उनके परवर्ती भी अनेक संत हुए हैं जो जागृत हुए। बुद्ध कहने का तात्पर्य जागृत व्यक्ति, जागृत आत्मा। कोई भी व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में समझे, स्वयं की पहचान करे और परमात्मा की पहचान करे, वह बुद्ध कहला सकता है। दुनिया में प्रचलन इस प्रकार से है, कभी किसी एक व्यक्ति विशेष को बुद्ध कहा तो सब लोग मान लेते हैं कि हाँ वे एक ही बुद्ध है। जैसे आपको ख्याल होगा, मिथिला के राज्यवंश में अनेक राजा लोग हुए हैं जिनको जनक कहा है। उनमें से प्रसिद्ध हुए शिरध्वज जनक, जो माता भगवती सीता जी के पिताजी थे। तो लोग जनक कहने से उनको ही समझते हैं। तो वहाँ पर राजवंश में जो राजा होता है वो जनक कहलाता था। तो इस प्रकार से जो भी परंपराएं बनती है अथवा ऐसे शब्दों के प्रयोग के पीछे मुख्य कारण क्या है, इन तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। जैसे जनक कहने से अनेक हुए, इसी प्रकार बुद्ध कहने से भी अनेक हुए। सब लोग अपने अपने परंपरा को लेकर के चलते हैं।
इसलिए हम भी श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा के अनुसार कार्य करते हैं। तो सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रकटे पूरी नौतन। तो ये बुद्ध जी जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर के प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने जो कुछ ज्ञान दिया उस ज्ञान से यदि हमारे अंदर जागृति आ जाती है तो हम बुद्ध हो सकते हैं। ये विनम्रता की बात है, अहंकार की बात जरा भी नहीं है। कोई व्यक्ति बुद्ध होता हो वो तो बिल्कुल विनम्र, तो वो विनम्रता हमारे अंदर आ जाए। और जो ज्ञान सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने प्रदान किया है तो वो भी इसके माध्यम से हमें प्राप्त हो तो बड़ा अच्छा होगा। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सब प्रबुद्ध आत्माओं को भी वंदन करते हैं और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के आदि आचार्य निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज को सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं। उनके परम शिष्य महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज को भी सादर प्रणाम करते हैं। ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तियों के द्वारा तो हमें हमारी बुद्धि को जागृत करने के लिए, हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसलिए उसको कहा बुद्ध जागृत को ज्ञान। जागृत बुद्धि का ज्ञान, तारतम ज्ञान ये जागृत बुद्धि का है। तो इसके माध्यम से हम स्वयं भी जागृत हो सकते हैं और दूसरे व्यक्तियों को भी जागृत करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा हमारा संबंध अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में है। परमधाम हमारा घर है। जब हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव होगा तो उनके साथ के सुख याद आएंगे। ऐसा स्मरण जिसमें परमात्मा के सानिध्य का अनुभव होता हो तो वो जागनी है। यही अपने जागनी जो याद आवे निज सुख, जो हमारे अपने सुख हैं, परमधाम के सुख हैं, आत्मा के सुख हैं, इनका यदि हम अनुभव करते हों तो वो हमारी जागनी है। इसलिए हमें स्वयं को जागृत करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति अपना दायित्व क्या है, अपना कर्तव्य क्या है, उनका कैसे हम निरंतर स्मरण कर सकते हैं, इस विषय में विचार करके निरंतर स्मरण करने का प्रयत्न करेंगे तो हम कह सकेंगे कि हाँ तो ये बुद्ध है अथवा जागृत बुद्ध है। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें जो व्यक्ति को समझनी चाहिए। अभी हम जागृति के संदर्भ में बात करते हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। हे साधुजनों, सर्वप्रथम आप स्वयं को पहचान लें। तो स्वयं को पहचाने बिना कोई भी व्यक्ति बुद्ध नहीं हो सकता। हर किसी को स्वयं को पहचानना बहुत आवश्यक है। स्वयं को पहचानने के बाद फिर उसको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है। स्वयं को पहचानने वाला व्यक्ति स्वयं भी आनंदित रहता है और दूसरों को भी आनंदित करता है। तो हम लोग स्वयं आनंदित रहें और दूसरों को भी आनंदित करें। बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम अपने मन को केंद्रित करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पावन चरणों में हम स्वयं को उपस्थित पाएं अथवा सदैव उनके सान्निध्य का अनुभव करते रहें। आत्मा सचेत ही होती है, तो जागृति ही होती है, किंतु शरीर धारण करने के बाद
उसके लिए जो भी ज्ञान के सोर्स हैं वो शरीर के साधन सीमित हो जाते हैं। जैसे दर्शन करना है, देखना है, तो शरीर के देखने के साधन आँख हैं, तो उनका उपयोग करना पड़ता है। श्रवण करना है तो कान का उपयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के अंग प्रत्यंग हैं, उनका उपयोग बाह्य कार्यों के लिए होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रियाँ दुनिया का ज्ञान प्राप्त करती है, किंतु आत्मा का ज्ञान है वो आत्मा ही अनुभव कर सकता है, आत्मा ही प्राप्त कर सकता है, ऐसा कहें तो चलेगा। हम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानें। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ हमारा संबंध है। शरीर हमें दुनिया में विचरण करने के लिए एक साधन मिला है। इसकी इंद्रियां इनके माध्यम से दुनिया का ज्ञान प्राप्त करते रहें और इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से भी अंतःकरण को शुद्ध करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करें, उनके दर्शन के लिए प्रयत्न करें, निरंतर उनका अनुभव करने का प्रयत्न करें, तो ये बुद्धत्व का अनुभव माना जाएगा। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज और महामती श्री प्राणनाथ जी ने इसी बुद्धत्व की बात कही है। इसलिए वो कहते हैं कोई भी ब्रह्मात्मा वो स्वयं बुद्ध होती है। सारे अवतारों से भी उनका कार्य श्रेष्ठ होता है, इसलिए कि वो स्वयं जागृत हो सकती है और अन्य लोगों को भी जागृत कर सकती है। तो मेरा आप सभी से प्रार्थना है, अनुरोध है कि बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर जितने भी बुद्ध आत्मा हुए हैं उन सब को हम वंदन करते हैं। परमधाम के संदर्भ में जिनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ है, ऐसे सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, तो उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं और सबको वंदन करते हुए बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामना के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम।